सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् ततोऽहं विश्वरूपामि तां नमामि परमेश्वरी। हम लोगों ने सुना इस आधार के ऊपर नाम रूप बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, वो कूटस्थ नित्य ब्रह्म है। ये विश्वास और ये धारणा बनानी पड़ेगी, और यही धारणा यही विश्वास जिस पर सब बनता बिगड़ता है वो कूटस्थ है और नित्य ब्रह्म है, वो आत्मा है। इससे भी संपर्क रखना पड़ेगा, और वो सदा अपरिवर्तनीय है और निर्विकार है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ब्रह्म और सृष्टि का ये भेद स्पष्ट है, किंतु माया के आवरण में, माया का आवरण जो बुद्धि के ऊपर पड़ गया, जो देखने की शक्ति थी, उससे भेद मिट गया। परिणाम यह हुआ कि हम ब्रह्म को ही विकारवान समझने लगे, और ब्रह्म परिवर्तित होकर संसार बन गया। उसकी ब्रह्मता नष्ट होकर सांसारिकता ही केवल रह गई, और सांसारिकता में भी ब्रह्म में बनी हुई सृष्टि नहीं, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि, उसके नियम नहीं, उसमें जो हमारे अहंकार ने रूप गढ़ दिए, अहंकार ने जो रूप गढ़ दिए। जैसे उदाहरण, सामान्य रूप से हम लोग जो जन्मांक चक्र देखते हैं, पैदा होते भले घरों में बनता है, सब में तो नहीं बनता, तो वो बनता है। उस 12 घरों में 12 प्रकार के संपर्क संबंध होते हैं, और 12 में अगर कोई भी कमजोर हुआ तो वो ग्रह आपका भले वहाँ उच्च का बैठा हो, वो ग्रह आपका जन्मांक में कमजोर हो जाएगा, कोई फल नहीं देगा। आपको लगेगा कि हम बड़े, हमारा बहुत अच्छा, पर वो अच्छा नहीं रहता। अब उसमें जो ससुराल का घर होता है, ससुर, तो लड़के का ससुर राहु के अधिकार में आता है, और उसकी सास केतु के अधिकार में आती है, उसके साले सरहेज आदि सब शनि के वर्चस्व में आते हैं। तो इसीलिए इन तीनों का संबंध बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए। ज़्यादा आना जाना, ज़्यादा संपर्क रखने से आपकी इसमें हानि। रही प्रभाव जो शनि राहु केतु आपके लिए अनुकूल है, वो सब प्रतिकूल हो जाएंगे, और वो जहाँ ज़्यादा स्थिरता बनी आपके घर में उनकी, वही राहु केतु बलवान होकर के वही असर डालेंगे। राहु केतु और शनि, अब तुम करे रहो हनुमान चालीसा, करे रहो कुछ भी, तो इसलिए ये संबंध सब तक रखे जाते हैं। लेकिन आजकल ये जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, वो उनको साड़ू को कहते हैं भाई, तरह को कहते हैं भाभी, और जाने क्या क्या संबंध बना रखे हैं। इस तरह संबंध में ये घुसा-घुसी चलती है, मामला से बिगड़ जाता है। इससे क्या होता है? इससे जो आपके बालक है उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है, नशेड़ी हो जाएगा बिना किसी कारण के, आप समझे नहीं पाओगे, और अकारण मृत्यु आती है। आपके शुभ ग्रहों से संबंध विच्छेद हो जाता है, और वो सब हट जाते हैं कि नहीं हट जाते, और फिर तुम झेलो। अब ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अहंकार स्वीकार नहीं करता। अहंकार कहता नहीं इन लोगों ने हमारे लिए किया क्या है, उन लोगों ने हमारे लिए किया और इसलिए हम तो उनका साथ करेंगे। अब ये अप्राकृतिक हो गया। अहंकार की जो अपनी सृष्टि है, अपनी भोग वासना है, अपना जो है वो उसके ऊपर आधारित कर लिया उसने, और वही वो करने लगा। तो ब्रह्म सृष्टि परिवर्तित होकर के संसार बन गई और उसकी ब्रह्मता तो नष्ट हो गई।
ब्रह्म सृष्टि के नियम भी नष्ट हो गए, ग्रहों के प्रभाव भी सब पलट गए और केवल मात्र सांसारिकता और व्यवहारिकता रह गई। परिवारों में केवल व्यवहारिकता बची, प्रेम और लगाव भावना नहीं बची। चीजें कहीं बची हैं बताओ? एक फॉर्मेलिटी होती, कोई अस्पताल में भर्ती हो, देखने जाने का बोझ जब होता है, क्योंकि वो आए थे इसलिए हमें भी जाना है। ये नहीं मन में आता है उनकी कोई सहायता करे, इस समय धन चाहिए होगा, रात में रुकना होगा, दिन में रुकना होगा, इसलिए नहीं कोई जाता। 10 मिनट गए और 10 मिनट में आए, बाकी कोई भी मतलब नहीं। तो मात्र सांसारिकता व्यवहारिकता रह गई। अब जब विवेक पूर्वक देखा जाता है तो दिखाई देता है कि दिखाई देने वाली, ऐसा लगता है कि दिखाई देने वाली वस्तुओं में ब्रह्म है ही नहीं। वस्तुएं तो है मिथ्या, क्योंकि नश्वर है ये, और ब्रह्म उन सबका अधिष्ठान ब्रह्म है, और ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है। जैसे लोहार की निहाई की तरह एक समान या परिवर्तनीय बना रहता है, उसके ऊपर नाना रूप क्षण क्षण बनते और बिगड़ते रहते। इसलिए ब्रह्म तो निर्विकार है और सृष्टि हमेशा विकारवान है। विचार के द्वारा अज्ञान का आवरण हटाकर ऐसा समझना चाहिए। जब अज्ञान नहीं रहेगा तब अत्राप्य वृत्तिनाशेन भाति ब्रह्म सर्गयो भाति ब्रह्म सर्गेन ब्रह्मणि क्वचित् जैसे कि शरीर में दृष्टा और दृश्य था, ऐसे ही जगत में ब्रह्म और सृष्टि, ब्रह्म माने दृष्टा और सृष्टि माने दृश्य। यहाँ पर भी जब आवरण नष्ट हो जाता है तब ब्रह्म, और जब आवरण दृष्टि का मतलब अपनी दृष्टि का आवरण जब नष्ट हो जाता है, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद है नियरे दिखे नहीं कैसी नहीं। जब अपनी बुद्धि का आवरण नष्ट होता है तब ब्रह्म और सच का भेद स्पष्ट दिखाई देने लगता है। सभी विकार सृष्टि में है, ब्रह्म में कदापि कोई विकार नहीं है। जो वस्तु विकारवान है वही वस्तु परिवर्तनशील है, और उसके विषय में बुद्धि हमेशा बेविचारणी रहे। मतलब बुद्धि उसके विषय में अनेक प्रकार से कल्पना करता है, अनेक प्रकार से सोच सकती है, शायद ये सत्य, शायद ये सत्य, शायद ये सत्य, और उसमें सत्य कुछ एक ही होता है और बाकी कोई सत्य नहीं होता। तो वो बुद्धि बदल जाती है। सोने की अंगूठी में जो अंगूठी रूप है वो तो परिवर्तनशील है, अंगूठी नाम, और अंगूठी बदलकर कानों का कुंडल बन सकती है। कुंडल बन जाने पर तद विषय बुद्धि भी बदल जाती है। विचार हो गया बदल, विचार का मतलब है बदलना। अंगूठी बुद्धि, कुंडल बुद्धि हो जाती है। अंगूठी की तरह समस्त सृष्टि रूप मात्र है, ये रूप हमेशा बदला करते हैं, इसलिए रूप और आकार वाली सृष्टि को संसार कहते हैं। संसारति इति संसारा, जो बदल रहा है, नित्य प्रति जो बदल रहा उसी को संसार कहते हैं। सृष्टि का अधिष्ठान, सृष्टि का केंद्र केवल सत्य वस्तु है जिसमें किंचित परिवर्तन नहीं होता, और सृष्टि का आधार सच्चिदानंद ब्रह्म है। और इधर अपने अंदर समस्त दृश्य वर्ग का साक्षी आत्मा भी सच्चिदानंद, सारे दृश्य वर्ग का साक्षी जो आत्मा है वो साक्षी सच्चिदानंद है। ये आत्मा और ब्रह्म, अंदर जो आत्मा है बाहर जो ब्रह्म लगता है, ये दोनों एक ही तत्व है। और यही आपका विषय, ज्ञान का विषय भी है। आत्म चैतन्य के रूप में जिस तत्व की स्फुरणा हो रही है वो आत्म तत्व के रूप में जो स्फुरणा हो रही है, लेकिन कभी हम लोग स्फुरणा जानते नहीं, हम लोग देखते नहीं। आजकल तो इतनी जड़ता आ गई है, संवेदना और भाव भी लुप्त हो रहा है, भावना भी लुप्त हो रही है, और संवेदना भी एक दूसरे के प्रति नहीं है। उदाहरण देखो, बात करो कि कभी भाई भाई की संवेदना हो, क्या होती है?
धंधा नहीं करना चाहते, आप कुछ लेन देन नहीं रखना चाहते, आप वहाँ से कितने किलोमीटर दूर रहना चाहते हो, तो आप ये भी नहीं सोचते कि कोई है भी। आजकल ये है कि नहीं परिवार में, और कितना ईर्ष्या द्वेष है। वो उनको तंत्र मंत्र करा दे, ये भाई परिवारों में चलता है, दूर में नहीं चलता। ये कहानियाँ चलती हैं। तो आजकल सांवेदनिक भाव शरीर आपका भावनात्मक संबंध बिल्कुल सूख गए। प्रेम कहाँ से होगा? और कहते हो कि हमें बड़ा प्रेम है, वो आपको ऐसा सुना तो बड़ा दुख लगा। झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? सुना हमें बड़ा दुख हुआ तो हम चले आए। ये झूठ है कि सत्य है? क्षण क्षण में असत का आश्रय लेते। तो आजकल व्यक्ति का जो अंतर तत्व है, प्रेम का जो प्रवाह है हृदय का, वो प्रवाह एकदम सूखा है, घर में ही नहीं है। ये व्यक्ति का दुष्कर्मों का फल। ये जो मनुष्य देह में सब प्रकार के सुख कोई भोग सकता है, सब प्रकार का अवंत में आनंद में रह सकता है, मुक्त हो सकता है, और वो देह का ही सुख नहीं भोग पा रहा, देह के संबंधों का ही सुख नहीं उसको मिल रहा, और संबंधों में ही आत्मीयता नहीं मिल रही। वो दूसरे की लड़की से या पत्नी से क्या प्रेम करेगा? वासना में ऐसा दब जाएगा कि प्रेम में तो गया भाड़ में। प्रेम नामक तत्व तो एकदम क्षीण हो रहा। अब दुर्भाग्य है मनुष्य का, क्योंकि इस प्रेम को तो, ये प्रेम तो पशु अनुभव करते हैं, और मनुष्य अनुभव कहाँ अनुभव नहीं करता? भाइयों भाई बहनों, और दूर की बात नहीं है, एक ही घर में जो 4 संपर्क है उसमें ये चीज अनुभव नहीं हो। एक ही जगह रहते हैं, लड़ाई झगड़े कलह करते, दूर में नहीं। भाई यही संसार है मनुष्य का। उसी संसार में जो परमात्मा से मिला हुआ अधिष्ठान का जो परिणाम है, फल है, इतना साधन अशुद्ध है, इतना नीचे स्थिति गिर गई है, क्या उसको चर्चा समझ में आएगी? क्या उपवास समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। संत महात्माओं की स्थिति होती है, ये जब बोध तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अपने पिछले संबंधियों को ढूंढ के मिलते हैं। पिछले जो संबंधी पिछले जन्मों के या इस जन्मों के, उनको ढूंढ के मिलते हैं, उनको सन्मार्ग पे लगाते हैं, पहचानते हैं, वो दृष्टि उनकी हो, और उनको भी सन्मार्ग पे लगाते हैं। बाद में वो जनता का भला करते हैं। और आज सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति है? जहाँ सेवा, त्याग, प्रेम, भावनात्मक लगाव होना चाहिए, वहाँ ये सब चीजें आत्म चैतन्य के रूप में जिस तत्व की स्फुरना हो रही है, वही समस्त विश्व का अधिष्ठान है और महान होने के कारण ब्रह्म है। वही शरीर में आत्मा के रूप में स्थित है, आत्मा के अधिष्ठान के केंद्र के रूप में स्थित है। अब सोचना है कि मैं जगत में स्थित एक क्षुद्र प्राणी हूँ, हम भला इतने महान कैसे हो सकते हैं, और समस्त विश्व मेरे एक अंश में कैसे समाया हुआ हो सकता है? क्या इस परिवर्तनशील जगत के साथ मैं परिवर्तन होता रहता हूँ, अथवा मैं सब परिवर्तनों का साक्षी नित्य कूटस्थ हूँ? वस्तुतः मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। इसकी अनुभूति किस प्रकार की? लेकिन जो तुम्हारे को पहले तुम जो देह मैं मानते हो, उसकी तो अनुभूति तुमने की नहीं। भाई तुम्हारी देह में तो पशुवृत्तियां हावी हैं, देह में तो केवल काम, भोजन और नींद, यही तो है। चौथी कोई चीज है? जहां कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, इसके अलावा तो जब देह के ही तत्व का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, देह के ही विस्तार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, देह के विस्तार को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आत्मा के विस्तार को वो तो काफी दूर पे जाके इसका विचार भी नहीं हो सकता। पाप से इतना बंधन कसा है
अज्ञान से इतना कसाव है, पुण्य है नहीं, ढीलापन है नहीं, कैसे बने? और तभी नहीं बनता, तभी नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार मन की वृत्तियां मेरा ही रूप है, ये बात समझनी चाहिए। इंद्रियां और शरीर मुझ पर ही आश्रित है। संसार की सब वस्तुएं मेरा आधार धारण किए, सारी वस्तुएं। और कहाँ एक शरीर और एक वृत्ति का संपर्क हम लोग नहीं साथ बना। एक वृत्ति का संपर्क, मेरा भाई ये वृत्ति का संपर्क तो है, ये बहन है, वृत्ति का संपर्क है, संबंध है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुटुंब है, ये हमारे गोत्र के हैं, नहीं चलता। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मैं नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ? ये चरम अनुभूति है। और ऐसा होता है वह अनुभव। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं हमारा मन भटकता है, हमारा मन नहीं लगता। मन लगा कहाँ है? मन कहाँ लगा? मन के ऊपर पाप का प्रभाव है। अचेतन में चित्त से वो पाप के कर्म का परिणाम आया, पाप का बीज पूरा हुआ, उसने तुम्हारे सारे मन को ऐसा कस के दबा दिया, तुम्हारी जो मना शक्ति है सब दब गई। अब जब तक उस पाप का भोग नहीं हो जाएगा, इस हिसाब से होना है, तब तक मन तुम्हारा खुल नहीं सकता। ये होता है, तब मन भटकता है। मन का तो पता नहीं होता है। तो भाषा एक हो गई, हमारा मन भटक रहा है, हमारे कोई स्थिरता नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। ये पाप के प्रभाव से ऐसा होता है। लेकिन उस समय कुछ स्मृति नहीं आती, केवल पाप का भोग फिर शरीर में आ जाता है, फिर शरीर अनेक विकार उसमें उत्पन्न होते हैं, और फिर शरीर का कष्ट, मन का कष्ट कुछ होता ही रहता है। और उसमें कहाँ याद रहता है? या कोई गुण ऐसी बीमारी लग गई लंबी, तो तुम उसी का चिंतन करते रहो, उसी की दवाई ढूंढते रहो, उसी का करते रहो, तब तुम भजन करोगे, कभी विचार करोगे। ये सब इसलिए पाप के प्रभाव को छीण करने की युक्ति भी जाननी चाहिए। पाप कैसे छीण किया जाता है, पाप कैसे, इसका साधन है तप। इसलिए तप युक्त जीवन जीना चाहिए, सेवामय जीवन जीना चाहिए। तो इससे एकदम से हावी नहीं होता कोई भी बात। ये मन, और जबकि सत्य बात ये है कि मन जाएगा कहाँ? आत्म चैतन्य से उत्पन्न हुआ, असाक्षी चैतन्य में ही सारे विश्व में भटकेगा। लेकिन ये भी चाबी नहीं खुली, जो बात समझ में आए। आत्मा को छोड़कर मन कहीं जा ही नहीं सकता। जहाँ आत्म तत्व है, मन वहीं जाएगा। और जहाँ कहीं भी हम जो भी देखते हैं, मन जहाँ जाता है, क्या मन कैसे जाता है? मन तो जड़ है, आत्म चैतन्य से ही तो होके जाता है। लेकिन आत्म चैतन्य का ज्ञान तो भी है नहीं, समझा ही नहीं। और वो ब्रह्म क्या है और संसार क्या है, इन दोनों को अलग अलग समझने का तरीका क्या है, शंकराचार्य जी श्लोक 20 में बताते हैं कैसे इस बात को समझना चाहिए। अस्ति भाति प्रियं रूपम, अस्ति भाति प्रियं रूपम, नाम चैतन्यश पंचकम, नाम चैतन्यश पंचकम, आदित्रयं ब्रह्म रूपम, आदित्रयं ब्रह्म रूपम, जगत रूपम ततो द्वयम्, जगत् रूपम ततो द्वयम्। अस्ति भाति प्रियं रूपम, अस्ति भाति प्रियं रूपम, नाम चैतन्यश पंचकम, नाम चैतन्यश पंचकम, आदित्रयं ब्रह्म रूपम, आदित्रयं ब्रह्म रूपम, जगत रूपम ततो द्वयम्, जगत् रूपम ततो द्वयम्। अस्ति, अस्ति माने सत्ता, माने है, सर्वत्र है। और भाति, भाति माने चैतन्य, अप्रिय, सत्ता
सत्ता और चैतन्य और प्रियता माने आनंद, ये नाम और रूप, ये 5 अंश हैं जगत में। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, प्रथम 3 अंश तो ब्रह्म के हैं, अस्ति भाति प्रिय, सत्ता, चैतन्य और आनंद, ये तो ब्रह्म के गुण हैं। और नाम और रूप ये शेष 2 जगत रूप है, माया रूप है। तो सृष्टि में भी जो आनंद, जो चेतना, जो सत्ता महसूस होती है, हर एक को महसूस होती है, वो ब्रह्म का तत्व महसूस होता है, वो ब्रह्म तत्व। तो जितना व्यक्ति का जीवन स्थिर होता है उतना वो इस ब्रह्म तत्व को जगत में अनुभव करता है कि नहीं? लेकिन मन तो स्थिर है नहीं, केवल नाम रूप में अटकाव है। तो नाम रूप में जगत रूप ये माया रूप है, इनमें कोई शांति। आप एक नाम के पास जाओ, जिस व्यक्ति का नाम है, उससे आप कहो हमने आज ये किया, वो 50 कानून निकाल देगा कि नहीं? उसके अंदर ईर्ष्या भाव जागेगा कि नहीं? ये कोई बहुत अच्छा उसमें भाव जगेगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं, और बल्कि वो आपसे संपर्क कम कर देगा। और अगर आप अस्ति भाति प्रिय, अगर आप ब्रह्म चेतना का अनुभव करेंगे, स्वाभाविक रूप से वो चीज आपकी बढ़ जाएगी, उधर से भी रिफ्लेक्शन बहुत होने लगेगा। तो ये नाम रूप का प्रभाव आप में क्षीण होने लगेगा, कम होने लगेगा। जितना आप अस्ति भाति प्रिय में स्थिर होते जाएंगे, अब अस्ति भाति प्रिय में स्थिर रहेंगे। सपोज यहाँ से संग हो रहा है, तो मन में कोई वासना जगी, कोई मोह जगा, और हम उठ के भागे, जिससे मोह है। अब वहां हमने क्या अनुभव किया? नाम और रूप के प्रभाव में आ गए, नाम और रूप के प्रभाव में आ गए। अब जो अस्ति भाति प्रिय का सुख यहाँ जो जागृत हो रहा है, जिसमें आप जो आपको मिलने वाला है, जो आपको मिल रहा है, वो आपसे चला गया, आप माया में भटक गए, और फिर वहां जाओ तो बड़ी परिस्थिति बिगड़ गई सब। वो अब लेकर के आंसू बहाओ। अब उस तरीके का मन की निगेटिविटी आप कई साल में भर पाएंगे? मन खाली हो जाता है कि नहीं? कई साल में वो भरेगा, मन ही नहीं लगेगा। सत्संग में, भजन में, परमात्मा में जहाँ अस्ति भाति प्रिय का अस्तित्व है, वहाँ आपका मन ठहरेगा नहीं, नाम रूप में ही अटका रहेगा। वही याद कर करके रोएंगे, वही याद कर, मतलब माया का फंद, माया के फंद गले में पड़ गया, और माया धर आसक्ति बस खींचेगी, प्राण ही निकाल। कई साल लगेंगे समाप्त, और लगते हैं लोगों को। और कितना आकर्षण होता है जाने के लिए। नाम रूप में हम कुछ नहीं कर सकते। एक सामान्य सी घटना है, सामान्य है, रोज का वही बात चलती है। पर हम ये छोड़ के वहां चले जाएंगे, वो छोड़ के यहाँ नहीं आते। अब क्योंकि भीतर से श्रद्धा नहीं है, आप श्रद्धा के वहम में हैं, आप सुविधा में हैं। सुविधा यहाँ ज्यादा है, इसलिए सुविधा का आकर्षण है, लेकिन श्रद्धा का आकर्षण न भावना है। अगर ऐसा हो तो आप ये सुन करके बात समझ में क्यों नहीं आती, और ये ना आए समझ में, वो समझ में क्यों आ जाता है? वैसी क्रिया क्यों होती, ऐसी क्रिया क्यों नहीं? ये हम सबकी बात है। बोलो, श्रद्धा कमी है? ही नहीं श्रद्धा, और हमको वहम है कि हम इसमें, और दूसरों को भी वहम में डालने की कैसा है। और श्रद्धा का जो लाभ होना चाहिए, भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ध्यानम, श्रद्धावान लभते ध्यानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रिय का अर्थात मन संयत होना चाहिए। मन पे माया का प्रभाव जितना कम आप करोगे, मोह का प्रभाव जितना आप कम करोगे, भ्रम का प्रभाव जितना मन में कम होगा, उतना ही संयत होगा।
अगर मोह और भ्रम का प्रभाव ज्यादा रहा तो मन संयत नहीं हो सकता। दिन में बहुत साधन किया, बहुत जप किया, बहुत सब किया, और जब भोजन करने बैठे तो भोजन में नीरसता अनुभव आई। अरे भोजन ठीक नहीं है, तो ऐसा होता, तो ऐसा होता। अब सारा चला गया दिन भर का, भोजन में इतनी आसक्ति। इसका मतलब आप अभी काम चक्र से ऊपर नहीं उठे। ज्ञानेंद्रिय जब रसना होती है, उसकी जब विविधता में आकर्षण होता है, तब आप में काम वासना का आधिक्य होता है। कर्मेंद्रिय जो काम वासना में कर्मेंद्रिय में काम वासना ज्यादा होती है। आंखों में जब चंचलता ज्यादा है, तो जो आंख की कर्मेंद्रिय पैर है, चलने की क्रिया ज्यादा होगी कि नहीं? ये भी देखे, वो भी देखे, वो भी देखे, वो भी देखे, चलना पड़ेगा कि नहीं? हम लोग तत्व की बात नहीं समझते, और तत्व की बात ना समझने के कारण बहुत सारा श्रम हमारा बेकार जाता है। दिखाए तो बहुत पड़ता है, पर उसका सार है वैराग्य, सार है ज्ञान, सार है षट संपत्ति, और सार है मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। और कहीं मुक्ति में कहीं जाना वाना नहीं है, अहंकार से मुक्ति। ये चीजें पढ़नी चाहिए। तो जो अस्ति भाति प्रिय, नाम और रूप, ये 5 अंश है सृष्टि में, तो हम नाम और रूप की प्रधानता देते हैं, अस्ति भाति प्रिय की प्रधानता नहीं देते। अगर हम ठहरने लगे तो चूंकि बाहर जो ब्रह्म है अस्ति भाति प्रिय, अंदर वही आत्मा है, और आत्मा है उसके बाद शरीर में तुरंत शरीर से लगा हुआ साक्षी है, वो चीज जागृत होने लगेगी। इसी को साधना कहते हैं। यही चीज साधी जाती है, मूल साधन ये है। तो अस्ति भाति प्रिय शेष 2 जगत के रूप है, जो कि माया रूप है, और माया के आकर्षण की बात बताई किस प्रकार होता है सबके साथ। तो माया का प्रभाव हमारे में कहाँ है? हम नाम रूप में आकर्षित, नाम रूप का आधिपत्य हमारे ऊपर बहुत रहता है। अस्ति भाति प्रिय का आधिपत्य, अगर यहाँ बैठ के अस्ति भाति प्रिय खोज लेंगे तो नाम रूप में भी खोज लें, तब तो हम उस प्राणी की कुछ सहायता कर सकते हैं, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, उसके कर्म क्षय के रूप में खूब सहायता कर सकते हैं। लेकिन वो उस जगह पैर तो पड़े, खूब सहायता कर सकते हैं, बहुत सारी शक्ति अपने उसमें आ जाती है। तो जो विज्ञ है, सात्विक लोग हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते, सेवा करते हैं उसमें, बताते भी नहीं, पता भी नहीं चलता लोगों को। तो ऐसे लोगों से बहुत परोपकार होते हैं। बाकी जो नाम रूप में आसक्ति वाले, उनसे परोपकार नहीं होते। अस्ति भाति प्रिय में जिनकी स्थिरता है, उनसे परोपकार होते हैं, शरीर के माध्यम से ही होते ही रहते हैं, पता ही नहीं चलता, होता ही रहता है, कहाँ क्या सब चलता रहता है। इसलिए हम जो कुछ देखते हैं या हम जो कुछ सुनते हैं, उसका अगर हम विश्लेषण करें तो 5 लक्षण समझ में आते हैं। पहला लक्षण है अस्तित्व। हर प्राणी अपने अपने अस्तित्व के लिए परेशान है। और क्या परेशान है? हमारा अस्तित्व तो दूसरा समझे, हम अपने अस्तित्व को समझे ऐसा नहीं, हमारा अस्तित्व फलाना समझे। तो वो अहंकार है, अहंकार अपने को दिखाता है, वो हमारे अहंकार का सम्मान करे, वो अस्तित्व नहीं है, वो माया का अंश है। उसमें भी मोह भ्रम में है प्राणी, तो भ्रम बस अपने अहंकार को अस्तित्व समझता है, अस्तित्व जानता ही नहीं क्या होता। तो पहला तत्व तो अस्तित्व समझ में आएगा। संसार में हर व्यक्ति का, हर वस्तु का अस्तित्व है, और हर एक को, देखिए धर्म क्या है आजकल बहुत चला है, सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? हर एक को, एक दूसरे को, हर एक के अस्तित्व की
हरेक के अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, एक दूसरे के अस्तित्व का खंडन ना करना, यही धर्म है, यही सनातन धर्म है। एक दूसरे को बढ़ने का अवसर देना चाहिए, और बढ़ने का अवसर बंद करता है अहंकार। अगर कोई पशु है तो पशु का भी अस्तित्व है, उसको भी अवसर देना चाहिए, उसकी भी सेवा करनी चाहिए, और उससे भी सेवा लेनी चाहिए ताकि वो मनुष्य बन जाए। उसके हित पर सेवा लीजिए, जिसमें उसका हित हो उसकी सेवा करो, उसकी आवश्यकता पूर्ति करो, फिर उससे सेवा मनुष्य ले। देखो ये वैदिक मंत्र है, उससे सेवा मनुष्य ले ताकि उसकी सेवा पूर्ण हो और उसको मनुष्य दे, उसके बाद मिल जाए। हितप्रद सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही परिवार में हर संबंधी एक दूसरे की सेवा और प्रेम, एक दूसरे के अस्तित्व की रक्षा। यहाँ कहीं अहंकार का अस्तित्व है, नाम रूप का अस्तित्व है, क्योंकि हर वस्तु, संसार की हर वस्तु में अस्तित्व है। और जहाँ अस्तित्व आपको समझ में आ जाए, जितनी बुद्धि विकसित उतने समझेंगे, तो हर एक के अस्तित्व की सुरक्षा करना, उसको सौंदर्य प्रदान करना, उसको परिणाम में लाना, ये हर एक का कर्तव्य है मनुष्य का। इसी को धर्म कहते हैं, यही सनातन, एतत् धम्मो सनातनो, भगवान बुद्ध कहते हैं, यही सनातन धर्म है। अब जैसे इसमें एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकता की बात है, मूर्ति पूजा का विधान है सनातन धर्म में। मूर्ति का, पत्थर का, अब मूर्ति, अब जैसे आपने सिंह की मूर्ति बनानी, तो उसमें भी पुल्लिंग पत्थर चाहिए, स्त्रीलिंग पत्थर नहीं चाहिए। अब इसकी पहचान वास्तुविदों को होती है। पत्थर भी 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। अगर आपने किसी शेर की, जैसे आजकल लोग जो नहीं सो मूर्ति बना रहा, जो नहीं सो खरीद रहा, लेकिन अधिकतर ज्ञान होता है। अगर आपने शेर की मूर्ति स्त्रीण पत्थर से बना दी, वो मूर्ति चलेगी थोड़ी। देवी जी की मूर्तियां बनानी देखा होगा, जो ये देवी जी की मूर्तियां होती है, अधिक सुंदर निखार, उसमें सौंदर्य निखार होता है। और जो ये देवताओं जी की मूर्तियां होती, उनका अपनी तरह का अस्तित्व निखार होता है उसमें। देवी की मूर्तियों में सौंदर्य निखार होता है, उनमें प्रेम की प्रधानता झलकती है, और जो देवताओं की मूर्तियों में अस्तित्व निखार होता है, झलकता है, जो सही बनेगा पत्थर से। अब जिस पत्थर से आपने मूर्ति बनी है, जिस देवता की, और उस मूर्ति में देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो, अब उस जाति का जो भी पत्थर उससे जुड़ा हुआ है, वो संसरण हर पत्थर में होता है। अब ये मनुष्य का कितना बड़ा परोपकार हुआ, स्वाभाविक कर्म हुआ, इसलिए ये पूजा भी करने का नियम भी वैदिक रीति है। आप एक पशुओं का तो आप इस तरह करो, पत्थरों का आप जीर्णोद्धार कैसे करो? पत्थर भी हमारे आपके बीच में वहां तक संपर्क जाता है। जैसे एक मनुष्य ने कोई विद्या सीखी, और वो मनुष्य अन्य मनुष्य उस भाषा को जानते हैं, तो सारी विद्या सिखा सकता है ना उसको। ऐसे ही पत्थरों की अपनी भाषा है। जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सही में अगर प्रतिष्ठित मूर्ति हो गई, तो उसका संपर्क संबंध कहाँ तक जाता है, इसको आप तौर नहीं सकते। लेकिन अंतरंग जो तरंगों का जो संसार है, वाइब्रेशन का जो संसार है, संसार डेवलप होता है, इसी को अस्तित्व है। हर वस्तु का अस्तित्व है, और तभी हमें उसके होने का ज्ञान होता है, और उस वस्तु को भी अपना भान है कि मैं हूं। अस्तित्व के कारण तो अस्ति का अर्थ होता है होना, और तत्व का अर्थ होता है होनापन। होनापन, जैसे हमारा होनापना यह है कि हम हैं,
पशु भी अपना अस्तित्व दिखाता है। और इसी प्रकार मेज है, कुर्सी है, घड़ी है, इसमें सब में सबका अपना अस्तित्व है, अपने प्रकार का हर वस्तु का अस्तित्व है। अब उस अस्तित्व की रक्षा करना, संभाल करना, उसका उपयोग सदुपयोग करना, ये मनुष्य के ऊपर निर्भर है। इसी विधि को धर्म, यही सनातन धर्म। वस्तु का अस्तित्व तो होता ही है, उसके अस्तित्व का भान भी होता है। वस्तु का प्रकाशित होना अस्तित्व है। अब वस्तु प्रकाशित होती है, ये उसकी चैतन्यता है वस्तु की। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म का दूसरा गुण व्याप्त है सृष्टि में, वो भाति माने चैतन्यता, अस्तित्व है और उसकी चैतन्यता है। वस्तु का प्रकाशित होना उसके चैतन्य होने का सूचक है। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तु का दूसरा गुण भाति। अब ये तो ब्रह्म के अधिष्ठान में है ना पूरी सृष्टि। भाति का अर्थ है भाषित होना। वस्तु का होना पना हमें भाषित होता है कि नहीं? मेज है, भाषित हो रहा, माइक है, भाषित हो रहा, पुस्तक है, भाषित हो रहा है। इसका अपना गुण अस्तित्व है और उसका आभास भी। इसलिए हमें अपने अस्तित्व का अनुभव होता है और संसार की वस्तुओं का के अस्तित्व का भी अनुभव होता है। अब हम जिस अस्तित्व का अनुभव करते हैं वही अपने को सबसे अधिक प्रिय है। हम जिस अस्तित्व का अनुभव करते हैं वही अपने को सबसे अधिक प्रिय है। सबसे अधिक अपने से प्रेम होने के कारण हम सदा बने रहना चाहते हैं कि नहीं? इसी प्रकार दूसरे का भी अस्तित्व है, तो वस्तु भी सदा बने रहना चाहती है कि नहीं? इसलिए वस्तु को नुकसान पहुंचाना, तोड़ करना हिंसा की अंतर्गत आता है। अहिंसा की परिभाषा क्या है? पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में अहिंसा को परिभाषित किया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्र सन्निधौ वैर त्यागा। उसकी सन्निधि में वैर का त्याग हो जाए, एकता का अनुभव हो। तो ये सबसे अधिक अपने से प्रेम होने के कारण हम अपने अस्तित्व को सदा रखना चाहते हैं कि नहीं? ऐसे ही सब में समझना चाहिए। अगर शरीर ना रहे तो कम से कम नाम तो बना रहे। अब चूंकि देह में ही चेतना है इसलिए देह खो जाती है। ऐसी कोई वस्तु बना दे जिसके साथ नाम जुड़ जाए, अपनी सृष्टि परंपरा चलाते हैं, नाम बना रहे। कोई नाम हम नहीं लेता, ये गोत्र में ही समाहित कर दिया जाता है। और ये इच्छा हर व्यक्ति की रहती है कि संसार की वस्तुएं भी हमें प्रिय है, क्योंकि वे सब वस्तुएं अपने लिए प्रिय होती हैं। हर व्यक्ति भी अपने लिए प्रिय होता है। अन्य वस्तुओं में प्रेम होने के कारण हो सकता है उनसे सुख की आशा हो सकती है, किंतु अपने प्रति निरपेक्ष है प्रेम, उसका कोई कारण नहीं। अपने अस्तित्व के प्रति हर व्यक्ति का प्रेम निरपेक्ष है, उसका कोई कारण। हमें अपने से सुख मिलेगा, हम इसलिए प्रेम करते हैं तो बात नहीं है। हम हैं इसलिए अपने को, हमारा स्वरूप ही प्रेम है इसलिए हमें प्रेम। इस प्रकार सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा के लक्षण ही अपने में तथा बाह्य संसार की हर वस्तु में अस्थि भाति प्रिय के रूप में प्रकट होते रहते हैं। उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए। ये तीनों लक्षण युक्त अस्थि भाति प्रिय लक्षण युक्त जो ब्रह्म है वही शाश्वत है। वो न बदलता है, न वो भोग्य होने वाला होता है। अजम शाश्वत पुराणा, वही शाश्वत है, वही पुराण है। नाम रूप की सृष्टि इसी पर बनती और बिगड़ती रहती है। किसी वस्तु का कोई रूप न रहने पर ब्रह्म का अस्तित्व, चैतन्य और आनंद तो निर्विकार ही बना रहता है। उधर शरीर में साक्षी निर्विकार निरंतर बना रहता है, इधर अस्थिभाति प्रिय बना रहता है। पर रूप उत्पन्न हो जाने पर भी उसमें कोई विकार नहीं आता। साक्षी के कितने रूप बदल जाते हैं, पर क्या साक्षी में कोई विकार आता है? साक्षी तो वही रहता है। इतने
शरीर उसमें बनते बिगड़ते रहते। हर शरीर में वो साक्षी और दृष्टा रहता है, हर शरीर की मौत देखता है, हर शरीर का सब देखता है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। रूप नश्वर है। सूर्य चंद्र नक्षत्रों को लाक्षणिक अर्थ में भी शाश्वत कहा जाता है, लेकिन वे भी रूप है, इसलिए उनकी उत्पत्ति और विनाश अवश्यंभावी है। सूर्य भी एक देशी है, परिच्छिन्न है, अतः नश्वर है। पृथ्वी भी उसी का एक अंश है, तो उसके भी और अंश हो सकते हैं। आजकल दूसरी पृथ्वी खोद ली गई है, वहाँ पेड़ पौधे और ये फल वल सब है। इसका मतलब मनुष्य भी है, वरना इसकी सबकी व्यवस्था कौन करेगा। दूसरी पृथ्वी खुज गई, ये एक भारतवर्ष के इसरो की बड़ी उपलब्धि है। पृथ्वी भी उसी का एक अंश है, तो उसके भी अंश पृथ्वी के भी अंश हो सकते हैं। जो जैसे पृथ्वी का अंश चंद्रमा ही है, और जो वस्तु विभाजनीय है उसके अंश हो सकते हैं, वो भी नश्वर होगी। सूर्य चंद्र पृथ्वी मनुष्य पक्षी सब रूप है, ये सब विनाशी सृष्टि के अंग हैं। अवस्थि भाति प्रिय अविनाशी है। अब नाम रूपात्मक सृष्टि का विस्तार बताकर उसका नानात्व और सब में ब्रह्म की व्यापकता दिखाकर उसकी अभिन्नता किस प्रकार है, आपस में एक दूसरे से अभिन्न किस प्रकार है, और अस्थि भाति प्रिय का प्राकट्य इन 5 तत्वों में किस प्रकार होता है, ये हम लोग कल न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन दान। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन दान। परमेश्वर माने क्या? परमेश्वर को देखा नहीं, समझा नहीं, उसका कोई रूप आकार है। अस्थि भाति प्रिय और अपने में साक्षी। जब साक्षी समझ में आएगा तब बाहर अस्थि भाति प्रिय समझ में आएगा। इसलिए इस चीज के समझने की कोशिश करें, तब परमेश्वर का ध्यान सद जाएगा, तब कभी विस्मरण नहीं होगा। भगवान इसी को कहते हैं स्मरण मात्र सुलभ वार्ता। संत महात्मा कहते हैं सुमिरन, ये सुमिरन राम राम कहना कौन बड़ी बात है? ये सुमिरन मन को सावधान करते हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम। ये परमेश्वर न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन दान। न भूलो परमेश्वर का ध्यान, यही तो अपने जीवन दान। ये सब संगी कुछ ही मिलेंगे, ये सब संगी कुछ ही दिन के, तुम चल रहे भरोसे जिएंगे, तुम चल रहे भरोसे ये सब सब ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ध्यान। समझ कर ये सब ब्रह्म ज्ञान, न भूलो परमेश्वर का ध्यान। जीवन
सबका अभिमान न भूलो, परमेश्वर का ध्यान। केवल सर्वाधार यही है, केवल सर्वाधार यही है, सुंदर सुखमय सार यही है, सुंदर सुखमय सार यही है। यति सूक्ष्म अतुल महान परमेश्वर का ज्योति अति सूक्ष्म अतुल महान, न भूलो परमेश्वर का ममता देह गेह की तजकर, ममता देह गेह की तजकर, आ जाओ सतपथ में भजकर, आ जाओ सतपथ में भजकर। पथिक जो जाओ कल्याण न भूलो, परमेश्वर का पथिक जो जाओ कल्याण, न भूलो परमेश्वर का परमेश्वर माने अस्ति भाति प्रिय, अपने में स्वयं। ये जरूर याद रखो, जहाँ परमेश्वर का नाम आवे तक कहाँ कहीं हनुमान जी की मूर्ति नहीं याद आ जाए। अगर हनुमान जी की मूर्ति याद आती है तो हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी ने क्या समझा, अस्ति भाति प्रिय, पर उन्होंने हथियार का भी अर्थ समझा, अपने अस्तित्व का भी अर्थ समझा। भगवान के अतिरिक्त किसी की कृपा, दया, उपकार मानोगे तो अंत में दुख ही पाओ, क्योंकि तुमने दूसरे के अहंकार को बढ़ा तो दिया। और वो अहंकार अज्ञानी, अक्सर अज्ञानी इस तरह के शब्द बोलते हैं, अरे साहब बड़ी कृपा है, अरे साहब बड़ी कृपा होगी, हाथ जोड़ते झूठ है कि कितना झाड़ लें, ये सब झूठ वाले शब्द हैं। तो अंत में दुखी पाओगे, क्योंकि अहंकार है। इसलिए अहंकार की सीमा को पहचानो, जानो और असीम सत्ता का अनुभव करो। अहंकार की सीमा को पहचानो, असीम सत्ता का अनुभव करो और कर्ता न बनो तो भोक्ता भी नहीं बनना पड़ेगा। देखते रहो सब कहां से हो रहा है, प्रभु की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। अस्ति भाति और उससे तुम उनके चिन्मय जो भाति है, जो चैतन्य रूप है, उसके ध्यान में शांत रहो, उसकी चेतना में शांत रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा
कश्चित् दुःखभाग्भवी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युं नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति